is defined by the equation x is a function of t and y is a function of t. Prove that rho is equal to x dash का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। ये है where डैशेस denoted differentiation with respect to t, फुल स्टॉप। देखिए वास्तव में ये पैरामीटर की आर्टिकल है, x भी फंक्शन t का है और y भी फंक्शन t का है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालें? तो आपके मन में होगा कि x फलन t का होना चाहिए, y फलन t का होना चाहिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसा नहीं है, x भी फंक्शन जिसका है y भी फंक्शन उसी का हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ x फंक्शन t का है, y फंक्शन t का है ना, तो सेम फलन है, x भी t का फलन है और y भी। अगर x भी फंक्शन u का है, y भी फंक्शन u का है, तब भी पैरामेट्रिक हो जाएगा। x फंक्शन सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक म्यूट हो गया। ये है आपका ना, तो पैरामेट्रिक का मतलब जैसे यहाँ x डैश है तो यहाँ क्या है, डैशेस डिनोट डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी x डैश का मतलब है dx बाई dt, x डबल डैश का मतलब है d2x बाई dt स्क्वायर, y डैश का मतलब है, तो जब x और y जो है u का फलन होगा तो x डैश क्या होगा, dx बाई du, x एंड y का फंक्शन थीटा का फंक्शन होगा तो x डैश का मतलब dx बाई, बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए प्रूफ, गिवन x is equal to ft and y is equal to also function of t, तो dx by dt that is f dash t, that is what, x dash, dx by dt is what, x dash, dy by dt that is what, phi dash t, that is y dash। ठीक है, तो dy by dx is what, dy by dt into dt by dx, ऐसे करो, चाहे dy by dt अपान dx by dt, चाहे जैसे लिख लो। ठीक है, तो dy by dx जो बचा वो हुआ y डैश अपान x डैश, क्योंकि dx by dt का मान x डैश है तो dt by dx का मान, एकदम क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिए d2y by dx स्क्वायर ना, तो अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक क्या होगा, देखो ये है क्या, ये है d बाई dx और y डैश अपान x डैश, समझिए जरा। लेकिन y डैश का मतलब है dy बाई dt, x डैश का मतलब है dx बाई, यानी y डैश x डैश या x है या y किसका फलन है, t का फलन है, तो ये t के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो सकता है, x के सापेक्ष नहीं हो सकता, तो इसको हमने लिख दिया d बाई dt
y डैश अपॉन x डैश इंटू dt बाई dx। रिजल्ट पर कोई प्रभाव पड़ा? अब अंश और हर का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो अंश का अवकल गुणांक y डबल डैश गुणे हर x डैश माइनस अंश y डैश गुणे हर का अवकल गुणांक x डबल डैश अपान x डैश का होल स्क्वायर इनटू dt बाई dx दैट इज 1 अपान x डैश। तो d2y बाई dx स्क्वायर जो मिला बच्चा, वो मिला x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश अपान x डैश का होल क्यूब। और हम जानते हैं, वी नो दैट, आप अभी सिर्फ एक जानते हो, रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर अपान d2y बाई, तो रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर दैट इज y डैश का स्क्वायर अपान x डैश का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2y बाई dx स्क्वायर x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x अपान x डैश का होल क्यूब। जरा समझिए इस स्टेप को भैया सब लोग। एलसीएम लेंगे तो x डैश का होल स्क्वायर प्लस y डैश का होल स्क्वायर अपान x डैश का, जब इसका पावर 3/2 करेंगे तो x डैश क्यूब, और इस x डैश क्यूब से कट गया, समझ रहे हो ना? हाँ, तो देयरफॉर रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान x डैश y डबल डैश माइनस x। यू गेट इट? कोई समस्या कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट केवल इतना है, जब हमने dy बाई dx को फिर डिफरेंशिएट किया x के सापेक्ष, तो चूंकि ये dy बाई dt है, dx बाई dt, तो ये किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष होगा, इसलिए उसको dy बाई dt लिखा और फिर dt बाई dx लिखा, तो वो बराबर हो गया। एकदम क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? हाँ, लिखिए पहला सवाल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखो, फाइंड द, पहला फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of curvature of the curve given by x is equal to 60, y is equal to 6 log cos t। ये है 6 log cos t। एकदम क्लियर? तो सॉल्यूशन जरा ध्यान दीजिए। वी नो दैट पैरामेट्रिक है, तो पैरामेट्रिक वाला फार्मूला लगेगा, रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान x डैश y माइनस, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन है x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 6 log cos t, तो x डैश 6 x डबल डैश, एकदम क्लियर, y डैश 6 1 अपान फिर cos t का माइनस, दैट इज माइनस 6 10 t, एकदम क्लियर। और y डबल डैश इज माइनस 6 सेक स्क्वायर
टी। एकदम क्लियर। अब देखिए देयरफॉर रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, -6 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -6 10 टी का होल स्क्वायर पूरे की पावर अपान एक्स डैश 6 इंटू वाई डैश सेक स्क्वायर टी और -y डैश और x डबल डैश दैट इज व्हाट 0। हैव्स एनी प्रॉब्लम? अब जरा देखिए रो इक्वल टू, देखो इसमें 6 का स्क्वायर कॉमन है ना, 6 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3/2 है, तो 2 से 2 कितना बचा 6 का और बचा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर टी पूरे की पावर अपान -6 का स्क्वायर सेक स्क्वायर टी। ठीक है, यही तो हुआ। तो रो इक्वल टू आपका हुआ 6, ठीक है, इसका हुआ सेक स्क्वायर टी पूरे की पावर 3/2 अपान सेक स्क्वायर टी, नेग्लेक्टिंग टू नेगेटिव साइन। एकदम क्लियर। अब रो इक्वल टू 6 सेक क्यूब टी अपान सेक स्क्वायर टी, तो रो बराबर कितना हुआ सी सेक टी। हैव्स एनी प्रॉब्लम? कर लीजिए। कुछ नहीं है, कुल 5 लाइन का चैप्टर है, लेकिन टाइम टेकिंग है थोड़ा सा कि उसमें 5 फार्मूले मालूम होने चाहिए आपको। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और बाय द वे ये फार्मूला भूल जाते हैं आप, तो इसकी भी व्यवस्था मैं किए देता हूं, पहले क्वेश्चन करा लूं। बाय द वे ये फार्मूला आप भूल गए और पैरामेट्रिक की प्रॉब्लम आ गई, देन हाउ टू सॉल्यूट इट, अभी उसको भी बता रहे हैं। ठीक, 2-3 बता दूंगा, 2-3 अलग अलग मेथड। लिखिए दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t एंड y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4। जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। गिवन क्या है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t और y इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर प्लस 4। तो x डैश हुआ 2t प्लस 2 और x डबल डैश क्या हुआ 2, y डैश दैट इज 2t और y डबल डैश 2। एकदम क्लियर। तो देयरफॉर रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर का मतलब 2t प्लस 2 का होल स्क्वायर और y डैश का स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान x डैश, तो दैट इज व्हाट 2 इंटू 2t प्लस 2 और माइनस 4t। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए सब लोग रो इक्वल टू, देखो 2 हम कॉमन लेंगे तो यहां बाहर निकलेगा 2 का स्क्वायर ना, और जब 2 का स्क्वायर और इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 का क्यूब। अब बचा क्या t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरे की पावर अपान, इसमें भी देखो 4 कॉमन है भाई, 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 हो गया। बचा क्या आपका t प्लस 1, देखो कैसे 2 कॉमन लिया तो 4 हो गया, फिर 4 कॉमन हो गया तो t प्लस 1 और माइनस t ना, तो ये आपका हुआ रो इक्वल टू, ये t से t कट गया, बचा कितना 2 भाई
और टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर पावर 3/2, तो रो इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 की पावर 3/2। एकदम क्लियर कर लीजिए। कहा नहीं समझ में आया? हे कहा ये ऐसा बिकती है में जब दुई कॉमन लेबू ती आए 4t प्लस 1 माइनस 4t एलकेजी की लड़कियां ना हो 4 कॉमन ले लो। नहीं समझ में आया? अरे पागल हो, इसको इसमें इस ब्रैकेटवा से 2 कॉमन लो ना, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 पहले से है ना, तो 4 नहीं हो गया। चलो नहीं समझ में आया? अब भी ना ही ना लागे बिटिया, बहुत मेहनत करे पर। हाँ चलिए, हाँ लिखिए दूसरा सवाल। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व यक्स बराबर, ये देखो तीसरा सवाल, यक्स बराबर 5t, y बराबर 5 log sec t। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या था? उस क्वेश्चन में 6 था, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? दिस इज अ होमवर्क। ठीक, हो गया। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व गिवन बाय द कर्व x इक्वल टू t क्यूब, y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 एट t बराबर 1 पे, एट t बराबर 1 पे। दैट इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। ये देखो जरा क्या करना है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t पे जानते हो ना, t के पदों में वैल्यू रख दो और फिर उसके बाद t बराबर 1 रख दो, देन यू गेट द सॉल्यूशन। तो जरा देखिए गिवन क्या है, x इक्वल टू टी क्यूब, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, तो x डैश और y डैश और x डबल डैश और y डबल डैश 2, तो रो इक्वल टू x डैश का स्क्वायर 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2, x डैश 6t स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और माइनस 12t स्क्वायर एट t बराबर 1 पे। उसको सरल मत करो। रो इक्वल टू, देखो t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 पावर 3/2 अपान माइनस 12, तो रो इक्वल टू 13 का पावर 3/2 अपान माइनस 6, तो रो इक्वल टू 13 की पावर 3/2 अपान, हैव्स एनी प्रॉब्लम? चलो तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 5, जरा देखो, ये है 5वां सवाल। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस x इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 एंड y इक्वल टू t क्यूब। मेरी आवश्यकता एट t बराबर 1 पे, कोई आवश्यकता? चलो जल्दी करो। चलो
जल्दी करो। अब आपको दूसरी चीज बताने चल रहा हूं, ठीक है? हाँ, मान लो कि आपको पैरामेट्रिक फार्मूला नहीं, कंफ्यूज्ड है, ठीक है? तो ये मेथड उससे ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ लिखे। और दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आगे बहुत आवश्यकता पड़ेगी। प्रूव दैट द radius of curvature at any point P of the cycloid x is equal to a t plus sin t and y is equal to a1 minus cos t is रो बराबर 4a cos t by 2। प्लीज लिसन टू मी ना। मान ये तो पता चल गया हमें और आपको कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, मैं ना पढ़ाया रहता पैरामेट्रिक, देन हाउ टू सॉल्यूट इट। हम केवल अभी ये जानते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट, जो इसके पहले जानते थे हम लोग, रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर अपान d2i बाई dx स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन। इसीलिए मैंने आर्टिकल कराया, अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो आर्टिकल कैसे किया है, तो इससे भी काम हम चला सकते हैं। देखिए कैसे, और x इक्वल टू a t प्लस साइन टी और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। तो dx बाई dt हुआ a 1 प्लस कॉस टी और dy बाई dt a 1 का 0 cos का माइनस, दैट इज साइन टी। एकदम क्लियर। तो dy बाई dx आपका हुआ बच्चा a साइन, चाहो तो लिख लो dy बाई dt अपान dx बाई dt लिखो, चाहे dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिखो, ठीक है? तो dy बाई dx जो मिल गया आपको, वो मिल गया a साइन t अपान a 1 प्लस कॉस टी। तो a से तो dy बाई dx जो मिला आपको, वो मिला साइन टी अपान 1 प्लस कॉस टी, ये वैल्यू हो गई, ठीक? अब जरा देखिए d2i बाई dx स्क्वायर, तो d बाई dx साइन टी अपान 1 प्लस कॉस टी। समस्या कहां, ये t का फलन और यहां x है, तो इसको हम लिख सकते हैं d बाई dt और साइन टी अपान 1 प्लस कॉस टी और इंटू dt बाई dx। एकदम क्लियर। अब अंश और हर लगा दीजिए, अंश का अवकल गुणांक कॉस टी गुणे हर 1 प्लस कॉस टी माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी, क्यों, अपान 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, ये आपका हुआ, इंटू dt बाई dx। dt बाई dx का मतलब हो गया इसका उल्टा 1 अपान 1 प्लस कॉस टी। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए मिला कितना, कहीं गलत हो गया क्या? कॉस टी, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी अपान ए 1 प्लस कॉस टी का होल क्यूब, और ये भी आपका हो गया 1 प्लस
cos t अपान a 1 प्लस cos t का होल क्यूब। तो d2i बाई dx स्क्वायर मिला कितना बच्चा? 1 अपान a 1 प्लस होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए, रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ? साइन t अपान 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान 1 अपान a 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। ये पलट गया बच्चा, तो ये आ गया a 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट। जरा देखो ये क्या हुआ बेटा? 1 प्लस कॉस t का 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर t अपान 1 प्लस कॉस t की पावर 3। क्यों? अब जरा देखो, ये आपका हुआ a। मैंने बड़ा लेंदी बना दिया क्वेश्चन। वैसे उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन अभी रुके रहिए। सूरज की बिट्टी उठ के ऐसे देख ले, एक बिना टीचर के डिस्टर्ब ना करते ना। हाँ देखो, a 1 प्लस cos t का होल स्क्वायर, देखो इसमें क्या होगा? 1 प्लस 2 cos t ना। एक मिनट, 1 प्लस 2 cos t प्लस cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t अपान 1 प्लस cos t। इसको कम कर देते हैं, ये आपका हो गया 1 प्लस cos t। एकदम क्लियर। तो ये रो इक्वल टू मिला a। जरा ध्यान दीजिए, 1 ये आएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1 प्लस अपान। एकदम क्लियर। ये तो कट गया। रो इक्वल टू कितना आया? कहीं गलती हुई है, 3/2 से नहीं, 2 साइन t/2 cos t/2 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो dy बाई dx बच्चा जो मिला आपको, वो ये मिला 10t/2। क्यों? 10t/2। एकदम क्लियर। d2i बाई dx स्क्वायर, ज्यादा समझाने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है। सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2 dt/dx। क्यों? तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर t/2 1/2 dt/dx। कहीं होगा, ये कितना है? 1 अपान, एक मिनट, a है a 1 प्लस cos t। एकदम क्लियर। अब आपका हो गया 1 अपान 2 a 1 अपान cos स्क्वायर t/2 और 1 अपान 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1। ये 1 से 1 कट गया, बचा कितना? 1 अपान 4a cos की पावर 4 t/2। ठीक ना। अब रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 10 स्क्वायर t/2 पूरे की पावर 3/2 अपान 1 अपान 4a cos की पावर 4 t/2। तो ये आपका हो गया रो। ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर t/2 की पावर 3/2 इंटू 4a cos की पावर 4 t/2। ठीक। तो ये आपका हो गया रो। सेक स्क्वायर का मतलब 2 से 2 कट गया, बचा कितना? सेक क्यूब t/2 4a cos की पावर 4 t/2।
अब जरा देखिए रो, ये नीचे आएगा तो ये आपका हो गया 4a cos की पावर 4 t बाई 2 अपान cos क्यूब t बाई 2, ये आपका हो गया 4a cos t बाई 2 हेंस प्रूफ। ठीक, ज्यादा समझाने के चक्कर में गड़बड़ा जाता है, नहीं कहीं गलती हुई है, हम आप पकड़ नहीं पाए। हो गया, चलो दूसरा सवाल देखो। अगर वो फार्मूला नहीं आ रहा है तो इससे भी हम काम चला सकते हैं। केवल जैसे हमने क्या किया था कि जब आर्टिकल मैंने किया था तो उसमें मैंने ध्यान, जब dy बाई dx तो आसानी से निकल आता है, d2y बाई dx स्क्वायर जब करते हैं तो वो t का फलन रहता है, तो उसको x करके उसको dt बाई dx बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं। और ये सवाल आगे चल के बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करनी है अभी। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कितना समय मेरे पास, 5 मिनट 4, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व x इक्वल टू a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो देखो गलती हो गई, dy बाई dx का पावर, इसको भी इसी मेथड्स करेंगे, और d2i बाई, दैट इज इक्वेशन। अब जरा देखें, 3-4 मिनट समय है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं आप लोग छूट, मतलब क्लास बंद हो जाती तो फिर ऐड हो लीजिएगा। ठीक है, निपटाऊंगा मैं जल्दी। वैसे गिवन है x इक्वल टू a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और y इक्वल टू a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वास्तव में dx बाई डी थीटा एक कांस्टेंट है, e की पावर थीटा साइन थीटा का अवकलन करने हम जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इसमें देखिए जरा, पहले किसका कर रहे हैं, e की पावर थीटा साइन थीटा का, चाहे तो अलग अलग कर ले। तो पहले फलन का अवकलन e की पावर थीटा, दूसरा फलन साइन थीटा प्लस पहला फलन साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब हम e की पावर थीटा कॉस थीटा का अवकलन करने जा रहे हैं। तो e की पावर थीटा, बोलो, कॉस थीटा और प्लस e की, सॉरी एक मिनट बेटा, e की पावर थीटा कॉस थीटा प्लस e की पावर थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर थीटा कॉस थीटा और प्लस e की पावर थीटा साइन थीटा। तो अब जरा देखो, ये आपका कट गया, बचा क्या, dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2a e की पावर थीटा इंटू साइन थीटा। एकदम क्लियर। dy बाई डी थीटा बहुत सरल चीज है, कैलकुलेशन में मत जाइए, ए बाहर कर दिया। अब समझिए, e की पावर थीटा साइन थीटा का अवकलन करना है, तो पहले फलन का अवकलन e की पावर थीटा, दूसरा फलन प्लस पहला फलन दूसरे का अवकलन। एकदम क्लियर। फिर e की पावर थीटा कॉस थीटा का, e की पावर थीटा कॉस थीटा और माइनस e की पावर थीटा
साइन थीटा, ये ई की पावर साइन थीटा, ई की पावर साइन थीटा, तो dy बाई डी